हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नितेश शुरू करता हूं आप लोगों का अल्कोहल फिनॉल ईथर का लास्ट पार्ट, जो कि है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ईथर आपका क्या है, आर ओ आर। देखो दो डिफरेंस है यहां पर, छोटा सा क्या है कि आप चाहे आर ओ एच करो तो ये आपका जो आर ओ एच था वह क्या था, आपका अल्कोहल था। यहां पर बांड क्या था, दो जगह से टूट रहा था, यहां से टूट रहा था, यहां से टूट रहा था। अब एक्चुअली यहां पर क्या है, दोनों साइड में आपका आर ही है, तो यहां पर एक ही जगह से इसको टूटना है, यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, आपका रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए। जब आप इसका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, आपका ROR प्लस HX और आपका बन जाता है क्या, RX प्लस ROH, ठीक है। अब आपके पास दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि चलो भाई यहां पर दोनों साइड में आपका RR था, वो तो ठीक है, लेकिन सपोज करो कि यहां पर एक साइड में R हो और एक साइड में R डैश हो, यानी कि एक दूसरा एल्किल ग्रुप हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, और ये जो आपका X है वो किसके साथ जाएगा, यही आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक दो रिएक्शन और देखते हैं, इसके बाद फिर उसके बारे में बताते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि यहां पर आपका क्या है, आपका बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के पहला पोजीशन पर आपका क्या लगा हुआ था, OR लगा हुआ था। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके पास में लोन पेयर अवेलेबल होता है, और इसका रिएक्शन जब हम HX के साथ कराते हैं तो यहां पर जो होगा वो आपका जो एल्किल ग्रुप है, ये जो आपका है हेल्किन ग्रुप है, वह ऐड होगा इस एल्किल ग्रुप के साथ। तो क्या बनेगा, आपका RX प्लस साथ में आपका बन जाएगा फेनॉल, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखो दो चीजें हैं आपके कि अगर यहां पर देख रहे हैं क्या कि यहां पर आपका जो एडिंग हुआ है उस एडिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हम लोग करते क्या है कि जो इफेक्ट होता है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका हमने ले रखा है ईथर, इस ईथर में दो के दोनों एल्किल ग्रुप जो है वो आपके प्राइमरी हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि अगर हम लोग प्राइमरी ईथर में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के टर्म में अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो उस समय में जो आपका हैलाइड है वहीं पर जाएगा जहां पर कार्बन का एटम कम होगा, यानी कि इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ईथर halogen attach at that side where the number of carbon is less, ठीक है। यानी कि जब आपका प्राइमरी ईथर हो या फिर सेकेंडरी ईथर हो तो उस कंडीशन में जो आपका हैलोजन है वह अटैक होगा दैट साइड में जहां पर नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या था कि दोनों साइड में दोनों के दोनों सेम था, ऐसी कंडीशन में जो आपका X था वो किसी की भी साइड में फिक्स कर दीजिए, दूसरा वाला आपका अल्कोहल बना देगा। और अगर कभी भी मान लीजिए कि यहाँ पर आपका CH3 होता, यहाँ पर C2H5OH होता, तो ऐसी कंडीशन में जो हैलोजन है वह आपका CH3 के साथ लग जाता और जो आपका होता वो आपका एथिल अल्कोहल बन जाता विदाउट चेंज। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देख लेते हैं कि इसका जो हमने अभी तक आपको जो बात बताई उसका एक रिएक्शन के साथ हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहाँ पर HX की जगह पर हम लोग ले लेना है किसको, HI को, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड को ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन और आसान हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है क्या, H3C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग जो रिएक्शन दिखाते हैं तो वह आपका जब HI के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो ये क्या बनाता है, वह आपका बनाता है H3Cl प्लस HO सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया।
अब इस रिएक्शन के होने के बाद अब आपके पास में कंडीशन ये है कि आखिर कैसे बना ये, कैसे ये प्रोडक्ट निकला। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है, इसके पास में 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो ये क्या जाता है आपका H3C सिंगल बॉन्ड O, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका C2H5, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने इसका अटैक HI के साथ कराया, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया, तो ये वाला जो है वो तुरंत इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर जाता है, ठीक है। ये लोन जो होता है वो इस हाइड्रोजन को अपने पास पकड़ लेता है, और जैसे ही वो इसको पकड़ेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, वो बनेगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, यहां पर इसके साथ H अटैच हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज। अब समस्या इसके पास भी आ गई कि ये तुरंत अपने आप को ब्रेक करने का काम करना स्टार्ट करेगा, और ऐसी कंडीशन में ये जो आपका आयोडीन है, जब इस आयोडीन का इसके ऊपर रिएक्शन होगा, तो एक्चुअली जब आयोडीन का अटैच इस पे होगा तो यह आपका SN2 मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है, जिसमें ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, यानी कि ये प्लस चार्ज जो होगा वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेगा, यहां पर इसका प्लस आएगा, इसका यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और यह आपका बना देगा क्या H3CI प्लस OH(C2H5), ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि ये तो जनरल रिएक्शन है कि जो आपका यहाँ पर आपको मैं बना के दिखा दिया था, लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर अगर हमने जो कंसंट्रेशन लिया है वह आपका क्या है कि वो ज्यादा है, यानी कि ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो जब इसका हाई कंसंट्रेशन में हम इसका रिएक्शन दिखाते हैं तो वह क्या होता है कि अभी आपका यहाँ पर जो अल्कोहल रिलीज हुआ है ना, ये अल्कोहल फिर से इसके पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही ना, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, और वो बना देगा क्या आपका किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C2H5OH, और इसके साथ में यहाँ पर H का अटैच, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को अगर हम ऐसे अगर दिखा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे कि अगर हम इसको लिख दें H3C सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे अगर हम अटैच करा दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम प्रोडक्ट ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब इसके पास में क्या है आपका प्लस चार्ज आ गया, और जब इस प्लस चार्ज के ऊपर अगर आप फिर से इसके ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करा दो, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो रिएक्शन हुआ ही था, यानी कि यहाँ पर फिर से अगर आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन हो जाए SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें H2O, यानी कि H2O यहां से रिलीज हो जाएगा, और आपको बनेगा क्या, वो बनेगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2R, ठीक है। यानी कि अब इस वाले पार्ट्स के भी साथ भी और इस वाले पार्ट के साथ भी आपका हैलोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द मैकेनिज्म। यहाँ पर जैसे अगर जनरल अगर हम क्वेश्चन देखें तो जनरल क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ यहाँ तक पूछा जाता है, सिर्फ ये वाला। लेकिन अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा कर दे, घुमा करके थोड़ा सा क्वेश्चन कर दे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तब ऐसी कंडीशन में आप लोग ये पूरा रिएक्शन का स्टेप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात ये होती है कि जैसे हमने कहा था क्या कि ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में ऐसा रहेगा, लेकिन अगर सपोज करो कि हमने जो रिएक्शन लिया हुआ है उसमें अगर टर्शियरी कार्बन अगर वर्क कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर C है और इसके साथ में यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ O और यहाँ पर CH3, ऐसे हो। अब इसका रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराओ तो आपका कंडीशन ये आ जाती है कि आखिर ये कहां जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये टर्शियरी अल्कोहल के साथ में आप जानते हो कि ये थोड़ा सा बल्की हो जाता है, इसलिए आपका SN2 मैकेनिज्म तो ये दे नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जो चलता है वो आपका SN1 मैकेनिज्म चलता है। हाइड्रोजन आयोडाइड आकर के सीधे सीधे इसके ऊपर यानी कि टर्शियरी कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर आपका आयोडीन और आपका CH3OH आपका अल्कोहल यानी कि मेथिल अल्कोहल निकल के बाहर हो जाएगा। दैट इज द रिएक्शन,
ठीक है। तो जहां पर आपको क्या देखा कि अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी अगर आपका ईथर हो तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन का अटैच वहां पर होगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन लेस होंगे, और अगर आपके पास टर्शियरी है तो आपका हाइड्रोजन का अटैच सीधे सीधे टर्शियरी के ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन अगर ये मेरे दिमाग में आगे मैं बता देता हूं ऐसा क्यों। तो आपको पता है कि जब आपके पास तीन के तीनों कंडीशन होती है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होती है, तो वहां पर बल्कि होने के कारण जो टर्शियरी का पोजीशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आप लोग हो सकता है कि इसका मैकेनिज्म मांग दो तो मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, जिसके बाद मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर यहाँ पर अटैच होता है तो आपको पता है कि इसके पास लोन है, यह इसके ऊपर अटैच करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आपका बनने वाला है वह बनेगा क्या, H3C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आपका O, ये इसके बाद H, यहाँ पर H का अटैचमेंट और यहाँ पर इसका प्लस चार्ज। ठीक है। और जैसे यहाँ पर इसका प्लस चार्ज होता है, सॉरी यहाँ पर CH3 है ना, ये CH3, तो यहाँ पर इस वाले को लेकर के ये यहाँ पर इसको शिफ्ट कराएगा, और शिफ्ट कराने के बाद जो आपका आयोडीन है वो डायरेक्टली इसके साथ में अटैच हो जाएगा और आपका एल्कोहल निकल के बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे भी आप लोग इसका मैकेनिज्म बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन दिया है आपके एनसीईआरटी में, और वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा है क्या कि अगर कुछ कंपोनेंट उसने दे रखा है और उस कंपोनेंट के देने के बाद उसने कहा क्या कि इसका रिएक्शन आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा करके दो, और उसके बाद फिर हमको बताओ कि मेजर प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा था। 3 क्वेश्चन है केवल, जो कि मैंने उठा रखे हैं, मुझे थोड़े से अच्छे लगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके साथ में लगा हुआ है यहाँ पर CH3, इसके बाद यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर है आपका O, और यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर है आपका CH3। रिएक्शन हो रही है आपकी HI के साथ, आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है। दूसरा आपका दे रखा है कुछ इस तरीके से, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में आपका CH3, यहां पर है आपका CH3, और यहां पर आपका है आपका क्या CH2 और CH3। अब इसका भी रिएक्शन कराना है आपका HI के साथ। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन वहां पर दे रखा है कि ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है। इसके साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है क्या आपका CH2, इसके बाद फिर यहां पर है आपका O, और इसके साथ इस साइड में फिर से आपका क्या है, बेंजीन है ऐसे। और इसका रिलेशन कराया है HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब आपको बताना है कि इसके तीनों के तीनों रिएक्शन में होने वाला क्या है, यानी कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होने वाला है। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने इसको तो बना लिया होगा, कुछ है भी इसमें करने को। अब सबसे पहले देखो क्या कि ये आपका O कहां कहां पर लगा हुआ है, ये 3 जगहों पर आपका O लगा हुआ है। यहां पर इस वाले कार्बन की हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि फटाफट क्या बन सकता है। तो बनने के केस में क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले इस वाले रिएक्शन के साथ देखते हैं। तो ये आपका क्या था, मैंने क्या कहा था कि जब प्राइमरी या सेकेंडरी की बात किया जाए तो प्राइमरी या सेकेंडरी में जो आपका हैलोजन होता है वहां अटैच करता है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम हो। तो ऐसी कंडीशन में बनेगा क्या कि I सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। इस वाले में क्या है कि यहां पर आप देखो कि इस O के बगल में इधर देखिए टर्शियरी कार्बन है ना, तो यहां पर टर्शियरी कार्बन के होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका I प्लस I सिंगल बॉन्ड C, इधर आपका CH3, गर्मी है ना थोड़ा सा, CH3, इधर है आपका CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका C2H5। ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको सीधे से C2H5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
अब यहां पर बात की जाती है कि आखिर इस वाले प्रोडक्ट में आपका क्या बन सकता है। दोनों साइड में बेंजीन है, लेकिन यहां पर जो आपका ऑक्सीजन है वह इस कार्बन के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा। क्या? इस वाले पोजीशन पर आपका CH2I, ठीक है, क्या बनेगा? CH2I, और इसके साथ में आपका फेनॉल निकल करके यहां से बाहर हो जाएगा। बाकी ये सब आपका जो है वो आपका एल्कोहल ही बनना है, तो आप लोग एल्कोहल बना लीजिएगा। जो मेन 3 प्रोडक्ट थे वो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि आपका यहाँ पर 3 मेन प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। सो आगे चलते हैं। अगला मिशन है हमारा हैलोजिनेशन, ठीक है। और आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि आपका हैलोजिनेशन वो किसके अंतर्गत आता है। तो हैलोजिनेशन आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग सबसे पहला वाला पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। कुछ है ही नहीं, हैलोजन है तो अटैच कराओ ना, तो हैलोजिनेशन, ठीक है। अब हैलोजिनेशन कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि आपको पता ही है कि जैसे अगर सपोज करो कि ये रहा ऐसे सिंगल बॉन्ड O, यहां पर है आपका CH3, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप इसके पास में अटैच है तो ये तो आपका क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बेंजीन ग्रुप में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो वो हमेशा पैरा पोजीशन पर होता है। तो ये आपका पैरा पोजीशन, तो ये भी आपका पैरा पोजीशन, और ये हो जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन। मेटा को कुछ आता नहीं है, ठीक। तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि इसके अटैचमेंट होने की वजह से या तो यहां या तो यहां या तो यहां, यह 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज को मैंने आपको हर बार बताया है, चाहे मैंने आपके एल्कोफिनॉल में भी बताया था, मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में भी बताया था, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 ही का अटैक होने वाला है। तब इस यहाँ पर हम लोग जब हैलोजिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं आपका क्या, एनिसॉल। क्या लेते हैं हम लोग? एनिसॉल ले लेते हैं, OCH3, ये क्या है आपका एनिसॉल। और जब हम लोग आपका हैलोजिनेशन करा रहे हो ब्रोमीन के साथ में, तो इसके साथ में हम लोग और किसको ले लें जो बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादातर हम लोग के लिए यूज हो सकते हैं, तो वो हम लोग वहां पर ले लेते हैं आपका इथेनोइक एसिड को। एथेनोइक एसिड किसको लेंगे हम लोग? एथेनोइक एसिड। और जैसे ही उसको हमने एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो वहां पर आपको पता ही है कि 2 ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं। कहां कहां पर? तो एक तो आपका ये हो जाएगा आपका OCH3, यहां पर आपका एक तो Br लगा दो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल। और दूसरा वाला है उसको आप पैरा पोजीशन पर लगा दो, OCH3, और यहां पर आपका ब्रोमीन लग जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। आपको पता है कि पैरा पोजीशन वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट देता है, तो ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। नाम रख दीजिए, तो ये क्या है आपका आर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और ये क्या है आपका पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ठीक है। दैट्स फाइन। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका हम लोग देख करते हैं आपका नेक्स्ट रिएक्शन, और वह नेक्स्ट रिएक्शन किसका होगा, आपके नाइट्रेशन के साथ में, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन, तो जैसे आपका हैलोजिनेशन वैसे ही आपका नाइट्रेशन। चलो देखते हैं उसको भी। देखिए जरा किसमें कितना है दम, नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, आपका NO2 ग्रुप लगाना है, HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो। और जब भी आप नाइट्रेशन कराओगे तो एसिड के प्रेजेंस में होगा, यानी कि एसिड के लिए आप ज्यादातर नाइट्रेशन के लिए किसको लेते हो, याद करो याद करो याद करो, H2SO4 को लेते हो। चलो देखो, तो सबसे पहले आपने किया क्या कि ये रहा आपका एनिसॉल, और क्या एनिसॉल बनाते लेने तो पहले OCH3, ये क्या है आपका एनिसॉल है। और इस एनिसॉल का हम लोगों को क्या करना है, नाइट्रेशन कराना है। तो नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग पहले तो लेंगे HNO3, और दूसरा हम लोग लेंगे क्या, H2SO4, क्योंकि H2SO4 के ही प्रेजेंस में इसका नाइट्रेशन होना है। तो कहां कहां पर अटैच होगा,
बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। NO2 एक तो आर्थो पोजीशन और दूसरा वाला अटैचमेंट कहां हो जाएगा, आपके पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो एनिसॉल। प्रोडक्ट मेजर कौन, तो ये मेजर ये माइनस। ठीक, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा थर्ड रिएक्शन आता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। क्या मस्त नाम है ना। चलो, फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के लिए हम लोग यहां पर हमेशा से दो रिएक्शन पढ़ते आए हैं, तो एक ही बात हम लोग कैसे करें, तो सबसे पहला वाला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एल्काइलेशन के लिए, और दूसरा रिएक्शन हम लोग इसका पढ़ेंगे एसाइलेशन के लिए। किसके लिए, एसाइलेशन के लिए। तो फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन फॉर एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन फॉर एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करें, एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं। अब तो आप लोगों को ऑर्गेनिक समझ में आ रही है ना। पहले चैप्टर के लिए तो बहुत चिल्ला रहे थे कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है, हेलोजन हम लोगों ने क्लास 11th में ठीक से नहीं पढ़ा है, क्लास 12th में कैसे पढ़ेंगे। अब आ रही है सारी चीजें क्लियर, सब के सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी को उठा करके एक्सप्लेन करना है। सारे सारे रिएक्शन देखो, अब आपके पास तो आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन आपको बता रहा है कि वो क्या होने वाला है। रिएक्शन आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन रटने चाहिए, इतने सारे रिएक्शन मुझे याद है, पागल नहीं हो जाऊंगा मैं। इतने सारे रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उनकी जगह पकड़ने की जरूरत होती है कि वो कहां कहां पर रिएक्शन कर रहे हैं, और उनके साथ साथ क्या क्या रिएक्शन, किस प्रकार का रिएक्शन इंडिकेट कराता है, ज्यादातर नेम रिएक्शन। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए, जैसे ही मैं आपका ऑर्गेनिक्स का चैप्टर क्लोज करूंगा, तो अगर उस समय तक स्कूल खुल गया तो सामने मिलेंगे, और अगर स्कूल आपका नहीं खुला, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, तो मैं आपको एक वीडियो आपके फर्स्ट पेपर का जब मैं आपका फर्स्ट पेपर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, बताना स्टार्ट करूंगा, तो एक जो आपका वीडियो होगा वह आपका फर्स्ट पेपर का होगा। उसके साथ ही मैंने आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन के मेन रिएक्शन का एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक्स भूलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्काइलेशन के बारे में। और यहाँ पर आपका एल्काइलेशन क्या कहता है, मार्कर कौन सा है यार, हाँ ब्लैक वाला। चलो, तो यहां पर भी हम लोग क्या लेते हैं, एनिसॉल को ही ले लेते हैं। कहां गए मिस्टर एनिसॉल, क्या फार्मूला था आपका, मेरा नाम OCS3 था बेंजीन के ऊपर। अच्छा, बता दिया हमने, ये रहा। तो जब इनका नाम ये रहा, तो इनका हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्या, किससे करा दे, किससे करा दे, अरे एल्काइलेशन कराना है ना। तो देखो CH3Cl के साथ इनका कराओ, और इनके साथ में और कौन जुड़ेगा, तो वो होगा आपका एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि हमको पता है कि एल्काइलेशन हम लोग किसके साथ कराते हैं, तो हमेशा AlCl3 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर आपका HCl तो निकलना ही निकलना है, CH3 जाकर के आपका जुड़ जाएगा, और बनेगा क्या, वही दोनों मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट एज यूजुअल OCH3। यहाँ पर आपका CH3 जुड़ेगा, एक बार इस पोजीशन पर, और दूसरी बार OCH3 जुड़ेगा आपके इस पोजीशन पर। ठीक है, ये दोनों पोजीशन हो गए। अब यहाँ पर बात यह रहती है कि इन दोनों में तो आपका, अब यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो आखिर इसका नाम क्या रखेंगे, नाम 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 नाम। तो आपको पता है कि जब कभी भी बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है, तो उसका मतलब होता है टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आपका टॉलुइन है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सीटॉलुइन। दूसरे वाले पोजीशन पर है, तो क्या है आपका 2 मेथॉक्सी टॉलुइन, और यहां पर 1 2 3 4 पोजीशन पर है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी टॉलुइन। ठीक है, एक है आपका 2 मेथॉक्सी टॉलुइन, और दूसरा है आपका 4 मेथॉक्सी टॉलुइन। कोई टेंशन ही नहीं है, फालतू आप लोग टेंशन लेते हो। चलो, इसका हम लोग करते हैं क्या, एसाइलेशन। एल्काइलेशन तो हो गया फ्रेडल क्रॉफ्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं किसके, एसाइलेशन की।
तो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? एसाइलेशन। एसाइलेशन, और इस एसाइलेशन में हम लोग को करना क्या होता था? आपका H3C सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज और यहां पर इसके साथ में डबल बॉन्ड, ऐसे आपका ऐड होता था। तो अब जब ऐसा रिएक्शन आपको बनाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि ये रहा आपका एनिसॉल के ही साथ हम लोग रिएक्शन करा दें OCH3, और इसका जो रिएक्शन होना है वो होना है आपका क्या? H3C सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे, ठीक है। C यहां पर O नहीं बल्कि C होगा, ठीक है, कोई कमेंट नहीं करना। ये रहा आपका C, वो गलती से लिख दिया था मैंने। तो यहाँ माइनस चार्ज, ये आपका डबल बॉन्ड, तो माइनस चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे कोई हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन निकल के बाहर होना ही है। तो रिएक्शन वही आपका क्या? एनहाइड्रस के साथ कराना है, तो एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिएक्शन हमेशा एनहाइड्रेट AlCl3 के ही साथ में कराते हैं, ये इसका सिग्नेचर है। चलो, तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से बना लेना यार, हम क्या बनाए फालतू में? OCH3 और बार बार देखो, हजार बार देखो, ये रहा, ठीक। और हम OCH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक। ये दोनों नाम क्या है? नाम में क्या रखा है जनाब? चलो अच्छा बताइए देते हैं। तो मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन, क्या नाम है इसका? 2 मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। इसका क्या नाम है? 4 मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। 4 मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया था? तो मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल बता दिया, इसके बाद में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बता दिया एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बता दिया। फिर मैंने प्रिपरेशन मेथड ऑफ फेनॉल, इसके बाद फिर हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसके पश्चात मैंने आपको क्या बता दिया? ईथर के बारे में हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन मेथड। इसके साथ साथ हमने एल्कोहल, फेनॉल और ईथर, इनके आइपेक्ट के भी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। सो दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट या इफ यू हैव एनी क्वेरीज, then you can ask me via WhatsApp, via call or via comment section. So keep studying and take care, you too and your family. So best of luck.